गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में काल, हमारा पाठ 10 है काल, रिवाइज करेंगे। काल, जिसे आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं या हम इसे समय भी कह सकते हैं। काल का मतलब होता है समय। जैसे कि परिभाषा से पता चलेगा, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया मतलब कोई भी काम, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको करने से पता चल रहा है कि वो हो रहा है, ख़त्म हो गया या अभी करेंगे, तो उसे समय, उसको करने का जो एग्जैक्ट समय पता चलता है उसे कहा जाता है काल। उदाहरण के लिए, जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही है, राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा पुस्तक पढ़ेगी। तो इन तीनों ही वाक्य में समय का पता चल रहा है। कैसे? पहले में हमें बताया गया कि राधा पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ रही है का मतलब क्या है कि वो अभी काम हो रहा है। ठीक है। राधा ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी का मतलब वो पढ़ चुकी है, उसने पढ़ ली है। थर्ड है राधा पुस्तक पढ़ेगी। पढ़ेगी तो मतलब अभी उसने पुस्तक पढ़ेगी, 1 घंटे में करेगी, आधे घंटे में करेगी, 10 मिनट बाद करेगी, अभी वो पढ़ेगी। ठीक है। तो ये एक समय का पता चल रहा है कि पढ़ रही है, कि वो काम अभी हो रहा है। पढ़ी मतलब पढ़ चुकी है, या पढ़ेगी आने वाले समय के बारे में। ठीक है। तो इसी तरह से यही बताया जा रहा है कि क्रिया क्या है इसमें? पुस्तक पढ़ना। ठीक है। तो इस क्रिया को करने में जो समय है उसका पता चल रहा है कि वो पढ़ चुकी है, पढ़ेगी या पढ़ रही है, उसे काल कहा जाता है। जैसे काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्यत काल। भूतकाल में मैंने जैसे आपको बताया कि भूत कौन होते हैं। सभी बच्चे भूत भूत खेलते हैं ना, डरते हैं। तो भूत कौन होते हैं? जो एक्सपायर, मर चुके हैं, या आप डरते हैं, रात को देखते हैं कि वो जो बीत गया, जो समय बीत गया। ठीक है। तो भूत से सबको याद रहेगा कि जो समय बीत गया, जो चीज़ थी, कभी थी, तो बीता हुआ समय, हम भूतकाल को क्या कह सकते हैं? बीता हुआ समय। इसकी पहचान के लिए वाक्यों के अंत में था, थे, थी, गया, लौटा, गई, देखे, इस तरह के अंत में शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कुछ शब्द। मई का महीना था, मई का महीना था, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? था। और मई, अभी क्या चल रहा है हमारा? सितंबर, तो मई का महीना था, तो ये समय जो है हमारा बीत चुका है। ठीक है। बीता हुआ समय, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? क्या है? भूतकाल। जंगल में मोर नाचा, जंगल में मोर नाचा, नाचा मतलब नाच चुका है वो। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जंगल में मोर नाच रहा था, लास्ट में था आ गया। या नाचा, नाचा मतलब वो काम हो चुका है, नाच चुका है वो। ठीक है। तो ये क्या है? भूतकाल। कल मैं बाज़ार गया, अब कह रहे हैं कि कल मैं बाज़ार गया, तो कल भी तो बीत चुका ना। आज हम कह रहे हैं कि कल मैं स्कूल गई थी, कल मैं नहीं आई थी, कल मैं ये लेकर आई, या मैं बाज़ार गई, मैं मेला गई, ठीक है, या मंदिर गई। तो ये सब क्या है? भूतकाल। वह घर नहीं गई, वह घर नहीं गई, तो घर नहीं गई है वो, तो ये भी क्या है? भूतकाल। इसी तरह से हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान का है पहचान आपके लिए कि जो समय चल रहा है। ठीक है। उसके अंत में, वाक्यों के अंत में, जब हम कोई वाक्य पढ़ेंगे तो उनके अंत में है, हैं, हूँ और हो आता है। ठीक है। इसकी पहचान के लिए कि जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ और हो आता है, वो वर्तमान समय है। और उसमें क्या होता है कि समय चल रहा है, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो अभी चल रही है, हो रही है। जैसे कि राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है तो वो काम तो हो रहा है ना, वो करती है। या कह सकते हैं कि राधा गाना गा रही है, तो है। ठीक है। लास्ट में नेक्स्ट है लड़के खेल रहे हैं, रहे हैं तो मतलब ये काम भी अभी चल रहा है, हो रहा है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, अब क्या कह रहे हैं कि मैं रोज़ाना, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ,
मैंने अभी बताया हूँ आएगा तो क्या होगा, ये वर्तमान काल, आप इजीली याद रख सकते हैं। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो हाँ अभी आप पढ़ रहे हो ना सेम क्लास में, उसी के लिए पूछ रहे हैं, तो वो क्रिया वो काम भी हो रहा है, चल रहा है, तो क्या हो गया ये, जिसके अंत में है, हैं, हूँ, हो आता है वो वर्तमान काल होता है। या आप कह सकते हो कि जिस वाक्य में क्रिया या समय चल रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड हमारा भविष्यत काल। भविष्य का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, भविष्य, आने वाला समय। क्या हुआ इसका मतलब, आने वाला समय, जो समय अभी आएगा। अगला महीना कौन सा है, अक्टूबर, तो अभी अक्टूबर आएगा, अभी दिवाली आएगी, है ना। तो इसी तरह से जिसके अंत में गा गे गी, जिन वाक्यों के अंत में आपको गा गे गी आएगा, बोल कर देखेंगे, पढ़ के देखेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा भविष्यत काल। जैसे कि सीता आम खाएगी, तो अभी उसने खाया नहीं है, फिनिश नहीं किया है, ना ही वो खा रही है, अभी वो खाएगी, क्या पता खाएगी भी कि नहीं खाएगी, लेकिन लास्ट में क्या आ गया, गी, खाएगी। हम सब कल मेला देखने जाएंगे, अभी कल हम मेला देखने जाएंगे, ये सब आने वाले समय की बात हो रही है। बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, लास्ट में आपको सभी को दिखाई दे रहा है किसकी साउंड आ रही है, गा गे गी, ठीक है। तो ये समय आने वाला है, ये अभी सारा काम जो है होने वाले हैं, अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे इजी आपको याद रखने के लिए है, जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, गया, लौटा, गई, देखे आता है, वो होता है बीता हुआ समय, उसे हम लिखेंगे भूतकाल। और जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो आता है, उसे कहते हैं वर्तमान काल। और जिन वाक्यों के अंत में आपको गा गे गी दिखेगा, पढ़ने से आप समझ जाएंगे, देखेंगे कि वो अभी काम नहीं हुआ, अभी करेंगे, तो वो क्या होगा, भविष्यत काल। तो ये आपके काल को हमने आज रिवाइज़ किया है। अब आपके लिए होमवर्क है जिसे आपको करना है अपनी नोटबुक में। चलिए देख लेते हैं एक बार। नीचे लिखे वाक्यों में काल लिखो। सभी बच्चे सोमवार को स्कूल आएंगे, आप सब भी सोमवार से आएंगे ना स्कूल, तो क्या है ये, कौन सा काल है, आप लिख देंगे। राम कल विद्यालय नहीं आया, नहीं आया, कौन सा काल है, ये आप लिखेंगे। नीरज ने राम की पुस्तक लौटाई, मतलब कि उसने लौटा दी है, तो कौन सा काल है, ये आप लिख देंगे। सिपाही चोर को पकड़ लेगा, अभी पकड़ा नहीं है, अभी पकड़ लेगा, तो आप कौन सा काल है पहचान गए, लिखेंगे इसमें। रौनक के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, अभी जाएंगे, तो उसमें कौन सा काल है, आप लिखो। लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं, अभी ये काम क्या हो रहा है, चल रहा है, अभी वो खेल रही हैं, तो कौन सा काल है, पता लग गया आपको, आप लिख देंगे। हमने चिड़ियाघर में कई जानवर देखे, हमने चिड़ियाघर में कई जानवर देखे, तो मतलब कि देख लिए हैं, ख़त्म काम, देखा है या देख लिए, ठीक है। तो कौन सा काल है, आप ये होमवर्क में सभी के आंसर इन वाक्यों के पढ़ के इनके आंसर लिख कर लाएंगे। और हिंदी व्याकरण में पेज नंबर 51 और 52, 51, 52 किताब में काल चैप्टर में से ही है, बुक वर्क सारा आप कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है बच्चों। मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगी। ये सारे वाक्य अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनके आंसर आप लिख कर लाएंगे, और अपने हिंदी व्याकरण की बुक में पेज नंबर 51, 52 भी आपको करके लाना है। ओके, थैंक यू।